सूरज की पहली किरण फूटते ही युद्ध फिर आरंभ हो गया। राय करेंगा स्वस्थ हो चुका था। उसने सेना की बागडोर फिर अपने हाथ में ले ली थी। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने थीं, तलवारें निकल गईं और तुरहीनाद के साथ साथ युद्ध शुरू हो गया। काफी देर तक युद्ध चलता रहा। खून से भरी पूरी भूमि लाल हो गई थी कि भुजा बहादुर फरकन लागे, नाचन लगे मुठ के बार और कट कट मोटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरा। युद्ध चलता रहा पर विजय किसी की नहीं हुई। युद्ध का रुख बदलने के लिए आला ने ऊदल को राय करेंगा की ओर अग्रसर होने के लिए कहा। ऊदल को आता देख राय करेंगा भी चकित रह गया। उसने अपनी तलवार खींच ली और ऊदल पर टूट पड़ा। राय करेंगा ऊदल पर अपनी तलवार से एक के बाद एक लगातार वार करता जा रहा था और ऊदल उनके दिमाग में अपनी योजना अनुसार राय करेंगा को थका देना चाह रहे थे और ऊदल अपने आप को बचाते रहे। जैसे ही ऊदल को महसूस हुआ कि राय करेंगा थोड़ा सा धीमा पड़ा है और वैसे ही ऊदल ने लपक कर राय करेंगा के ऊपर ऐसा जोरदार प्रहार कि राय करेंगा का सर धड़ से अलग हो गया। राय करेंगा के मर जाने पर मांडोगढ़ की सेना पलायन करने लगी। सूरज ढलने को था पर उस दिन के युद्ध का निर्णायक पल तो शाम के पहले ही गुजर चुका था। उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। उधर युद्ध की गतिविधियों से अनजान आल्हा ऊदल से ईर्ष्या करने वाला उनका मामा माहिल महोबा पहुंच गया और उसने महोबा के रनिवास में पहुंचकर यह खबर दी कि युद्ध में आला और ऊदल के सरों को काटकर फेंक दिया गया है। यह खबर मिलते ही देवलदे और मलहना रो पड़ी। दुख से पूरा रनिवास विफल हो उठा। चारों ओर मरघट की सी खामोशी छा गई कि तभी युद्ध का समाचार लेकर दूत राजमहल पहुंचा और उसने राय करेंगा का सर राजा परमाल के सामने थाली में रख दिया। ये देखते ही माहिल वहां से निकल भागा और उरई की ओर चल पड़ा। उसका षड्यंत्र एक बार फिर निरस्त हो चुका था। अगले दिन के युद्ध की शुरुआत में ही मलखान के हाथों सूरज मारा गया और अब महोबा की सेना को रोकने वाला कोई नहीं था। महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के किले को घेर लिया। कहते हैं कि यह खबर मिलते ही राजा जंबे भयभीत हो गया और उसने सहजो जोगिन को बुलाया। सहजो जोगिन या सहजो योगिनी ये एक ऐसी योगिनी थी जो काली शक्तियों की उपासक थी, जिसने तंत्र मंत्र द्वारा कई सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। देखो जोगिन, कुछ ऐसा करो कि इन वीरों के खेमे में खलबली मच जाए और मैं इस अफरा तफरी का लाभ उठाकर ये युद्ध जीत जाऊं। आप चिंता ना करें महाराज। मेरी सिद्धियों के सामने कोई वीर आज तक नहीं टिक पाया है, तो फिर इन बालकों की क्या बिसात। अपनी कही बात के अनुसार सहजो ने बंगाली पुड़िया मारकर ऊदल को भेड़ बना दिया और गुरु झिलमिल की मढ़ी में ऊदल को बांध दिया। ऊदल गायब हो चुके थे। ऊदल के ना मिलने पर आला बुरी तरह घबरा गए। तभी बाबा गोरखनाथ ने अपनी दिव्य वाणी से आला को पूरी घटना के बारे में बताया। पूरी कहानी समझते ही आला ने मलखान और ब्रह्मा को बुला भेजा। ब्रह्मा और मलखान गुरु झिलमिल बाबा की कुटिया में योगियों का भेष धारण करके पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने गुरु जी को भजन सुनाया। गुरु झिलमिल उनके भजन को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। वाह, क्या स्वर है बेटा, मन प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगते हो? बाबा, सहजो जोगिन ने हमारे भाई उदल को बकरी बनाकर आपके यहाँ मढ़ी में बांध दिया है। बाबा, आप महाप्राण हैं, कृपया आप हमारे भाई को उसकी पूर्व अवस्था में लौटा दीजिए। बस इतनी सी बात? तथास्तु। और ऊदल फिर से मनुष्य बन गए। इधर आला ने ऐलान कर दिया कि जब तक किला ध्वस्त नहीं होगा तब तक सभी लोग यहाँ पर डटे रहेंगे कि कठिन किला रहे मांडवगढ़ का आला ने दिए वचन उचाए, जो लो किला न टूटे तो लो मांडव विजय न सपने माए। जब तक मांडवगढ़ का किला ध्वस्त नहीं होगा हमारी विजय स्वप्न की जैसी है। कुछ देर कोशिश करने के बाद किले का द्वार टूट गया, लेकिन अंदर राजा जंबे कहीं नहीं दिखा।
उधर से लौटते वक्त 3 वीरों को रास्ते में सहज जोगिन मिल गई। उन्होंने जोगिन का जूड़ा काट लिया जिसमें उसकी काली शक्तियों का वास था और किले की ओर बढ़ गए। जब ये तीनों वीर बबूरी वन के पास यानी बबूल के जंगलों के पास पहुंचे तब एक घुड़सवार सैनिक किले से निकलकर उनके पास पहुंचा। महाबली उदल, सेनापति आला ने संदेश भेजा है कि राजा जंबे कहीं छुप गए हैं और उनका पता नहीं चल रहा है। आप लोगों को दुर्ग में बुलाया है। लगता है जंबे डर गया है। लेकिन वो छुपेगा कहाँ? एक ही जगह हो सकता है और वो है सुरंग। ऊदल ने बबूरी वन की ओर खुलने वाली सुरंग के मुख में आग लगा दी। सुरंग में आग तेजी से फैलने लगी। ब्रह्मा ने कुछ सैनिकों को सुरंग के मुख पर रुकने का आदेश दिया और कहा कि जैसे ही आग समाप्त हो तुम दोबारा आग लगाना। और ये तीनों किले की ओर कूच कर गए। जब ये तीनों किले पर पहुंचे तब उसी समय जंबे सुरंग से बाहर प्रकट हुआ। वो भौरानंद हाथी पर सवार था। भौरानंद हाथी सजवा हो, दाबे बैठो जा, हाथी चल गए तब जंबे का ताकि शोभा कहीं न जाए। ऊदल ने घोड़ा बढ़ाकर हाथी के माथे पर अपने घोड़े बेंदुला की दोनों टापें अड़ा दी और हौदे यानी पालकी के ऊपर लगे हुए ध्वज को काटकर फेंक दिया। और ऊदल घोड़े से छलांग लगाकर हौदे पर चढ़ गए और जंबे को बिना कोई मौका दिए जंबे का सर पकड़कर काटकर फेंक दिया। युद्ध समाप्त हुआ। महोबा की सेना की जय धुनी से पूरा किला गूंज उठा। क्या बड़े लड़ैया महोबा बारे, इनकी मार सही न जाए। एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। अब लौटने की तैयारी थी। युद्ध जीतने का समाचार जब राजा परमाल के पास पहुंचा तो वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में विजय का उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई और राजा परमाल ने राजमहल में आम दरबार बुलाया। आला, ऊदल, मलखान, ब्रह्मा और ढेबा ने आकर बड़ों के चरण स्पर्श किए। आल्हा ने ससम्मान अपने पिता दक्षराज और अपने चाचा वत्सराज के सर को निकालकर राजा परमाल के सामने रख दिया। ऊदल ने प्रतिज्ञा पूरी की थी। उसने जंबे का सर निकालकर मल्हना के चरणों में रख दिया था और बोला कि बाप का बैरी जो ना मारे, ओ का मांस गीध न खाए, और माता हो गई पूरी प्रतिज्ञा, लिया जंबे का शीस उतार। आला ऊदल और राजा परमाल की जय जयकार के नारे पूरे राज्य में गूंजने लगे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि खुशियों की इस बारिश को कभी ना कभी तो थमना ही था। मांडोगढ़ की जीत के बाद आला ऊदल की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी, पर ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ उनका मामा माहिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो आला ऊदल की शक्ति से भली भांति परिचित था। वो जानता था कि यदि आला और ऊदल एक साथ रहेंगे तो विश्व विजय से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वो एक नए षड्यंत्र की शुरुआत में जुट गया। क्या था माहिल का यह षड्यंत्र? क्या होगा जब माहिल चलेगा एक और चाल?